Hello everyone and welcome to One Teacher, One Scientist chat room. Today we have a very noted personality with us, Romana Isser Khan, someone who's been on the news all the time and we've seen her anchoring so many top shows. And today I welcome her to give us an insight on what are the skills that children need in journalism. So Romana ji, welcome to One Teacher, One Scientist. And you've been anchoring TV shows for a long time, I think 17 years. What are the skills that children need in journalism? Journalism एक ऐसी फील्ड है जिसमें बहुत बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं और कभी कभी उन्हें समझ नहीं आता कि हम इस फील्ड में जाएं कैसे. तो आपको क्या लगता है कि क्या स्किल्स सबसे इम्पोर्टेंट स्किल्स हैं बच्चों के लिए as far as journalism goes? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग टू दिस चैट शो. आपने मुझसे स्किल्स की बात की कि किस तरीके की स्किल्स होनी चाहिए अगर आप जर्नलिज्म के फील्ड में आना चाहते हैं. तो पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि देखिए, जर्नलिज्म के फील्ड में अगर आप आना चाहते हैं तो ये समझ लीजिए आप कि ये फील्ड जो है बहुत सारे ऑप्शंस अपने साथ आपके लिए लेकर आती है. ये एक ऐसी फील्ड है. देखिए क्या होता है कि अगर आप मेडिकल की पढ़ाई करते हैं तो आप डॉक्टर बन सकते हैं जी. अगर आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं आप इंजीनियर बन सकते हैं, हाँ, या ज्यादा से ज्यादा आप कॉलेज में जाकर पढ़ा सकते हैं. लेकिन अगर आप मास कॉम करते हैं तो आपके पास ऑप्शंस पता है कितने हैं. आप मास कॉम करने के बाद आप जर्नलिस्ट तो बन सकते हैं, हाँ, रिपोर्टर बन सकते हैं, एंकर बन सकते हैं, आप एडिटर बन सकते हैं, आप प्रोड्यूसर बन सकते हैं, आप फोटोग्राफर बन सकते हैं, आप कैमरामैन बन सकते हैं, आप डायरेक्टर बन सकते हैं, आप PR प्रोफेशनल बन सकते हैं, आप कम्युनिकेशन एक्सपर्ट बन सकते हैं. टीचिंग के ऑप्शंस आपके पास हैं. और बड़ी बात यह है कि आप नौकरी भी कर सकते हैं और आप अपना काम भी कर सकते हैं, क्योंकि आजकल जिस तरीके से न्यू मीडिया आ रहा है, ऑनलाइन जर्नलिज्म आ रहा है, आप अपना काम कर सकते हैं. जरूरी नहीं है आप नौकरी करें. तो ये तो एक तरीके से ऑप्शंस हो गए जो इस फील्ड में आपको मिलेंगे. बहुत versatile field है, that means. Absolutely, it's a very versatile field. It's a field full of options and like you can really explore like what you want to do. आप अपने आप को satisfy कर सकते हैं. अगर क्योंकि आप skills की हमें बात करनी है, तो अगर देखिए आपके अंदर वो creative वाला कीड़ा है ना, कि आप कुछ अलग हटकर करना चाहते हैं, है ना, तो ये फील्ड आपके लिए है. अच्छा, अगर आपको बातें करने का शौक है ना, कम्युनिकेशन, अगर ये आपका USP है ना, तो ये फील्ड आपके लिए. अच्छा, अगर आप शाय हैं, इंट्रोवर्ट हैं, आपको बात करना पसंद नहीं है, लेकिन आप बहुत खूबसूरती से अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं लिख कर, तो ये फील्ड आपके लिए. अगर आपकी आवाज बहुत अच्छी है तो भी ये फील्ड आपके लिए. रेडियो इतने ऑप्शंस आपके लिए लेकर आता है. तो ये सब स्किल्स हैं बेसिकली जो कम्युनिकेशन की फील्ड में अगर आप आना चाहते हैं तो फिर मददगार है, आप पे होनी चाहिए. और सबसे अहम तो इसमें कम्युनिकेशन की फील्ड में आने के लिए वो कॉन्फिडेंस वाला सी हो जाता है कि अगर आप में कॉन्फिडेंस है, अगर आप दुनिया में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, दुनिया में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, दुनिया अपने समाज को कुछ देना चाहते हैं, तो ये फील्ड आपके लिए है. इस फील्ड में आप आएंगे तो एक पावर आपको मिलती है जिससे आप एक बदलाव ला सकते हैं. भले ही वो बहुत छोटे से स्तर का बदलाव हो, लेकिन वो बदलाव लाने की अगर आपके मन में इच्छा है, आप कुछ करना चाहते हैं अपने समाज के लिए, और आई एम श्योर जो यंगस्टर्स हैं उनके अंदर ये जो फीलिंग होती है ना, वो बहुत ज्यादा होती है. क्योंकि सबसे उन लोगों को लगता है कि यार ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों नहीं है. तो सिर्फ बैठकर शिकायत नहीं करनी है, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों नहीं है. ये बदलाव अगर आपको लाना है तो फिर आपके लिए फील्ड यही कम्युनिकेशन की, जर्नलिज्म की है. करेक्ट. सो जब हम जर्नलिज्म की बात करते हैं मैम, आई वांट टू अंडरस्टैंड, हमेशा कहीं ना कहीं हमको कोई ना कोई इंस्पायर करता है कोई फील्ड में जाने के लिए. आपको किसने करा है? हाउ डिड यू डिसाइड टू गेट इनटू दिस? देखिए, जब मैंने जर्नलिज्म में एंटर किया उस समय हमारे लिए इतना मुश्किल नहीं था एंटर करना इस फील्ड के अंदर. कंपटीशन ज्यादा नहीं था. इंस्पिरेशन की जब आप बात कर रही हैं, तो मैं जब छोटी थी, जाहिर सी बात है, सिर्फ वो दूरदर्शन वाला समय था. हम दूरदर्शन पर वो हाफ एन आवर 1 आवर बुलेटिन जो आता था हिंदी और इंग्लिश न्यूज का, वही देखते थे. और उसको देखकर लगता था कि पूरा परिवार जो है, जिस समय वो न्यूज बुलेटिन आ रहा है तो सब बैठ जाते थे एक साथ आकर, है ना, घर के बड़े बुजुर्ग और मतलब पूरा परिवार एक साथ बैठा करता था और न्यूज को बड़ी सीरियसली और रिलीजियसली सुना करता था.
तो मुझे लगता था वाओ, मतलब कितनी पावर है इनमें कि वो पूरा दिन, जो बड़े पापा कहीं बाहर होते हैं या मम्मा कुछ काम कर रही होती है, लेकिन जैसे ये न्यूज का टाइम होता है तो ये सब आकर बैठ जाते हैं और एक साथ आकर सुनते हैं। तो वो जो पावर वाली चीज थी और वो फैमिली को जो बाइंड करने वाली चीज थी, और जब वो आधे घंटे का बुलेटिन खत्म हो जाता था उसके बाद वो उस पर जिस तरीके की चर्चा होती थी, तो वो मुझे बहुत इंटरेस्ट करती थी और मुझे लगता था कि हाँ, दिस इज समथिंग रियली वर्थ बाय, मतलब इसको आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। कहीं बचपन में मन में ऐसी बात आ गई थी। उसके बाद फिर जब मैं बड़ी हुई, मेरी फैमिली में ज्यादातर सब डॉक्टर्स या इंजीनियर्स हैं, तो मैं कॉलेज में गई, यूनिवर्सिटी में गई, तो वहां पर मुझे पता चला कि भाई मास्टर्स प्रोफेशनल कोर्स है। वरना हमें लगता था कि जर्नलिज्म जो है वो एक दौर था जिस समय जर्नलिस्ट की छवि जो थी वो झोला छाप वाली छवि थी, लेकिन मैं जिस समय कॉलेज यूनिवर्सिटी में आई, जर्नलिज्म वाज अ प्रोफेशनल ऑप्शन, मतलब एज अ प्रोफेशन यू कुड परस्यू जर्नलिज्म। तो उस समय जब मुझे ये ऑप्शन दिखा तो आई थॉट कि दिस इज माय कॉलिंग, लाइक मुझे यही करना है। तो वहां से मैंने डिसाइड किया कि मैं ये प्रोफेशनल कोर्स करूंगी। देन आई डिड माय मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड लाइक रिसेंटली लास्ट ईयर आई हैव आल्सो कंप्लीटेड माय पीएचडी इन जर्नलिज्म। Oh wow, congratulations. You know, like sometimes I feel that अगर बच्चों को स्कूल में ही थोड़ा mentorship हो, like you know, someone comes from outside and talks about journalism, like a journalist comes and gives a sort of a talk to children, that is very inspiring. Do you think अगर आपके साथ ऐसा हुआ था, अगर ऐसा मौका मिला होता जिसमें कोई जर्नलिस्ट फील्ड, अपनी फील्ड के बारे में स्कूल टाइम में बताता, तो शायद थोड़ा करियर डिफरेंट होता? जर्नलिस्ट अगर अपनी फील्ड के बारे में बताता तो मेरे साथ तो ये है कि और ज्यादा जल्दी मुझे क्लैरिटी आ जाती, मुझे भटकना नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने जो ग्रेजुएशन है, मैंने बीएससी की है, आई एम अ साइंस ग्रेजुएट। तो शायद अगर मेरे स्कूल में आकर कोई पहले मुझे बता देता इसके बारे में कि प्रोफेशनली ग्रेजुएशन के लेवल पर भी आप जर्नलिज्म का कोर्स परस्यू कर सकते हैं, तो शायद मैं ग्रेजुएशन में भटकती नहीं, मैं साइंस में ग्रेजुएशन नहीं करती, मुझे पता चल जाता। तो ये जानकारी की कमी है बेसिकली। मैं एक छोटे शहर से आती हूँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक छोटे शहर से मैं आती थी। वहां पर इतने ऑप्शंस नहीं थे, इतनी जानकारी नहीं थी। हम लोगों को तो यही पता होता था बस, क्योंकि मम्मी पापा यही बताते थे कि डॉक्टर बन सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लॉयर बन सकते हो, मतलब प्रोफेसर बन सकते हो, मतलब बहुत लिमिटेड सी जानकारी उस समय रहती थी। आजकल जितनी जानकारियां हैं, आजकल के यंगस्टर्स के पास जितनी जानकारियां हैं, जितने तरीके के प्लेटफॉर्म्स हैं, जिस तरीके से आप ही ये शो कर रही हैं, तो आजकल तो वो दौर है ना कि आपको जिस बारे में जानकारी चाहिए वो आपको जानकारी चुटकियों में मिल जाती है। हमारे समय में ऐसा नहीं था, कोई गूगल बाबा नहीं था हमको गाइड करने के लिए। तो वो जो था वो बड़ा भटकाव वाला था। बल्कि हमको तो ऐसा लगता है कि अगर उस दौरान इस तरीके के इंटरेक्शन स्कूल लेवल पर होते तो ज्यादा क्लैरिटी आती, आपको ज्यादा करियर ऑप्शंस के बारे में पता चलता। आजकल के बच्चों के लिए मुझे लगता है कि ये एक एडेड एडवांटेज है कि आपको अपने मतलब अपनी लाइफ के उन इयर्स में, जो कि एक तरीके से प्रोफेशनली डिसिसिव इयर्स माने जाने चाहिए, आप अपना माइंड बना सकते हैं, आप सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं और उसके बाद आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं। So I think yes, it would have been really helpful अगर कोई जर्नलिस्ट आता, वो इस फील्ड के बारे में बताता, तो ज्यादा समझ बनती है इस फील्ड के बारे में। Yeah, so somewhere I think mentorship programs can really help children. Absolutely, absolutely. I second. वो बहुत मददगार साबित हुए। उससे आपको समझ में आएगा कि जिस फील्ड में आप आना चाह रहे हैं, उस फील्ड में आने के लिए जो आपने शुरुआत में बात कही थी कि क्या स्किल्स होनी चाहिए, किस तरीके के चैलेंजेस के लिए आपको तैयार रहना चाहिए, किस तरीके का रोल आपको असाइन किया जा सकता है, तो वो सारी इन डेप्थ और डिटेल में आपको एक जानकारी मिल सकती है। मतलब एक ओवरव्यू बेसिकली आपको मिल सकता है, जो इस तरीके की चैट में जो आप और मैं कर रहे हैं वो दे पाना, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास समय की पाबंदी है। करेक्ट, एब्सोल्युटली। एंड आई फील समवेयर जो आपने हाईलाइट करा कि फैमिलीज टुगेदर आ सकती हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स, दैट मीन्स इज समथिंग दैट अ चाइल्ड शुड डेफिनेटली हैव टू परस्यू जर्नलिज्म। क्योंकि अगर वो वेरी कंफर्टेबल है एक दूसरे से बात भी, लोगों से बात करने में, एक दूसरे से बात करने में, समझें एक दूसरे की प्रॉब्लम्स, तो वो एक स्किल, बहुत इम्पोर्टेंट स्किल हो सकती है इन जर्नलिज्म। बिल्कुल, ये बुनियाद है जर्नलिज्म की बेसिकली जो आप बात कह रही हैं ना, क्योंकि देखिए ना, फील्ड का नाम ही कम्युनिकेशन है। तो अगर आप किसी से बात करना जानते हैं, अगर आपको संवाद बनाना आता है, और संवाद में जरूरी यही है कि आप समझें सामने वाला क्या कह रहा है, और समझने के लिए जरूरी है कि आप सुने सामने वाला क्या कह रहा है। और इसकी जो ट्रेनिंग है वो जाहिर सी बात है घर से ही शुरू होती है।
अगर परिवार के अंदर हम उस तरीके से वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हमें आती है, आपस में बात करना आता है, हमको पता है कि बात करने का तरीका क्या होता है, किस तरीके से बात की जाती है, किस तरीके से समझा जाता है एक दूसरे को, तो बेसिकली वही फॉर्मूला है जो पूरी मतलब समाज एंड सोसाइटी एट लार्ज जिसको आप अप्लाई करते हैं। तो ये जो इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, आपने बिल्कुल सही कहा, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं अगर आप इस कम्युनिकेशन की फील्ड में आना चाहते हैं। So if you just had to give one line to the child, किसी भी बच्चे को अगर एक लाइन में आप कुछ कहना चाहोगे, तो what is it that you would say that if a child is dreaming to come into journalism, ये एक बात जरूर ध्यान में रखना? ध्यान में रखना, अगर आप कम्युनिकेशन की फील्ड में आ रहे हैं, कि चैलेंजेस आपके सामने बहुत आएंगे, चुनौतियां बहुत आएंगी, और चुनौती जो है वो पता करनी आएगी। ये एक ऐसी फील्ड है, अगर आप जर्नलिज्म में आ रहे हैं, कि आपको पता ही नहीं होता है कब खबर आ जाती है, कब वो दस्तक दे देगी आकर, कि कहीं पर भूकंप आ गया, या कहीं पर ब्लास्ट हो गया, या कहीं पर कोई अटैक हो गया। तो आपको मेंटली इतना स्ट्रांग होना है कि आप उस चुनौती का सामना कर सकें। इसीलिए मैंने कहा कि वो फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन में आने के लिए जो सबसे बड़ी स्किल है वो सी कॉन्फिडेंस वाला है। तो सबसे पहले तो अपने अंदर जो कॉन्फिडेंस है उसको आप भरपूर तरीके से भर लें, खुद को तैयार कर लें, मेंटली स्ट्रांग बना लें, क्योंकि आपको नहीं पता अगले मिनट आपके सामने क्या चैलेंज आने वाला है। तो चैलेंजेस बहुत से आएंगे, और अगर आप समझते हैं कि हाँ आपको ये जिंदगी पसंद है चैलेंजेस वाली, जहाँ पर कुछ भी तय नहीं है ना, कि कभी भी कुछ भी हो जाएगा, नेक्स्ट मिनट क्या होने वाला है आपको नहीं पता है, कि आपको कोई 9 to 5 वाली जॉब नहीं करनी। आज हो सकता है आपको 10 बजे बुला लिया जाए, अगले दिन आपको रात में 8 बजे बुला लिया जाए। तो इस तरीके की एक लाइफ के लिए, इस तरीके के एक एडवेंचर के लिए मैं कहूंगी, और इस तरीके के एक चैलेंज के लिए आपको खुद को हमेशा तैयार करना। So I think what I can make out is कि बहुत जरूरी है that बच्चे इमोशनली स्ट्रांग हो, मेंटली स्ट्रांग हो, एंड समवेयर spiritually strong हो for a journey like this. Do you agree? नहीं, एब्सोल्युटली। देखिए, वो स्ट्रेंथ तो आपको चाहिए, क्योंकि लाइफ में जितने चैलेंजेस हैं उनको पार करने के लिए ये बेसिक्स जो हर किसी के अंदर होनी चाहिए। आजकल जितना ज्यादा प्रोफेशनलिज्म है, प्रोफेशनलिज्म के साथ जितना कंपटीशन बढ़ गया है, वो आपको हर फील्ड में मिलेगा, लेकिन जर्नलिज्म की फील्ड में वो ज्यादा इसलिए प्रेशर पड़ने लगता है क्योंकि आपका कोई एक सेट रूटीन नहीं होता, बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटीज आपका कोई सेट रूटीन नहीं है। अच्छा, बाकी फील्ड अगर आप मान लीजिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो भी आपको अपनी डेडलाइंस मीट करनी है, आपको चैलेंजेस हैं, लेकिन कम से कम आपका एक रूटीन तो है ना, आपको पता तो है ना कब क्या करना है। यहाँ तो ये हाल है कि आपको पता ही नहीं आपको कौन सा अगला प्रोजेक्ट मिलने वाला है, उस प्रोजेक्ट की डेडलाइन क्या होने वाली है आपको ये भी नहीं पता है, उस डेडलाइन को आप किस तरीके से मीट करेंगे उसकी तो आप प्लान करना भूल ही जाइए, वो तो आपको पता ही नहीं है आपको क्या करना है, मतलब जो जैसा आ रहा है यू हैव टू गो विद द फ्लो। तो आपने जो बात कही है कि भाई अपने आप को किस तरीके से अंदरूनी तौर पर आप मजबूत करें, वो बहुत मददगार होता है, क्योंकि तभी आप ये समझते हैं कि आपकी अपनी लिमिटेशंस हैं। आप अपनी लिमिटेशंस को तभी रियलाइज करते हैं जब आप स्पिरिचुअली स्ट्रांग होंगे और आप इस बात को समझेंगे कि हाँ इतनी लिमिटेशंस हैं, इतने में ही हमको अपना बेस्ट करना है, एंड वी हैव टू लेट इट गो, वी हैव टू गो विद द। बिल्कुल सही कह रही हैं। या सो समवेयर आई थिंक अगर बच्चे में एडवेंचरस एटीट्यूड है तो जर्नलिज्म कैन बी अ वेरी गुड करियर फॉर दैट चाइल्ड। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। मैंने तो पहले ही कहा कि अगर आपको चैलेंजेस पसंद हैं, अगर आपको वो सेट 9 to 5 वाली जिंदगी नहीं जीनी है, अगर आपको बिल्कुल एक ऐसी लाइफ चाहिए जहाँ पे आपको नहीं पता कि आपके सामने अगला क्या चैलेंज आने वाला है, फुल ऑफ एडवेंचर, फुल ऑफ एंथुसियाज्म, फुल ऑफ एक्साइटमेंट, अगर आपको अपनी जिंदगी में वो मोनोटोनस वाला रूटीन नहीं चाहिए, प्लीज कम एंड जॉइन दिस फील्ड ऑफ जर्नलिज्म, इट्स ऑल ओपन फॉर यू। Thank you so much, Romana ji. And thank you so much. Lovely talking to you, ma'am. Thank you. Same here. And I hope we get more journalists into your field very soon. Sure. I'm looking forward. Thank you. Thank you for joining us. Thank you so much. Thank you.